प्यारे बच्चों, हम लोग वर्ग दसम के भौतिकी के पहला चैप्टर प्रकाश का परावर्तन पढ़ रहे हैं। और इस चैप्टर में हम लोगों ने पिछले 9 वीडियो में बहुत कुछ सीखा। आप लोगों से आग्रह होगा कि पिछला जो 9 वीडियो है उसको भी जरूर देखेंगे आपकी मुकम्मल तैयारी करने के लिए। आज का जो टॉपिक है, आज का जो विषय है वो है कि अवतल दर्पण का उपयोग क्या है। अवतल दर्पण का उपयोग क्या है, तो हम लोग देखेंगे कि अवतल दर्पण के उपयोग निम्नलिखित है। आप लोग जान रहे हैं निम्नलिखित का मतलब होता है जो नीचे लिखा हुआ है। पहला जो पॉइंट है कि इसका उपयोग हजामती दर्पण, आप लोग समझते होंगे हजामत का मतलब होता है दाढ़ी बनाने के लिए जिस दर्पण का हम लोग उपयोग करते हैं उसको हजामती दर्पण कहते हैं। इसका कहने का मतलब हुआ कि अवतल दर्पण का उपयोग हम लोग दाढ़ी बनाने के लिए करते हैं, चेहरा देखने के लिए करते हैं। पहला जो उपयोग है कि अवतल दर्पण का उपयोग हजामती दर्पण के रूप में किया जाता है, दाढ़ी बनाने के लिए किया जाता है। दूसरा जो पॉइंट है कि अवतल दर्पण का उपयोग परावर्तकों के रूप में किया जाता है। किसमें परावर्तक के रूप में? टॉर्च, वाहनों के हेडलाइट और सर्च लाइट में। इसमें होता है क्या कि अवतल दर्पण परावर्तक के रूप में होता है, जो इसमें चाहे टॉर्च हो, वाहन के हेडलाइट हो, सर्च लाइट हो, उसमें जो लाइट लगा होता है, बल्ब लगा होता है, उससे जो प्रकाश की किरणें निकलती है ये परावर्तक सतह के रूप में काम करती है और बहुत दूर सामने परावर्तन करके फोकस करने के लिए अवतल दर्पण का उपयोग परावर्तकों के रूप में किया जाता है। तीसरा है कि रोगियों के, ध्यान दीजिएगा, कि रोगियों के नाक, कान, गले, दांत आदि की जांच के लिए डॉक्टर अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। इसमें क्या होता है, क्यों डॉक्टर साहब अवतल दर्पण का उपयोग नाक, कान, गले, दांत आदि की जांच के लिए करते हैं? तो इसमें अवतल दर्पण का काम जो है वो किसी बल्ब से जो प्रकाश की किरणें आती है उसको एक बिंदु पर केंद्रित करने का काम अवतल दर्पण के द्वारा किया जाता है, जिससे कि उनको स्पष्ट रूप से कान के अंदर या नाक के अंदर या गला के अंदर दिखाई पड़ती है और स्पष्ट रूप से वो जो भी परेशानी होती है कान के अंदर या नाक के अंदर या गला के अंदर, वो स्पष्ट रूप से देख पाने में डॉक्टर साहब सक्षम होते हैं अवतल दर्पण के द्वारा। ये हो गया। चौथा जो पॉइंट है कि इसका उपयोग सौर भट्टियों में, ये क्या है, सौर भट्टी, सोलर फर्नेस में किया। सोलर फर्नेस में बहुत छोटा छोटा जो है ये कहिए बड़ा बड़ा साइज का अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है और वो अवतल दर्पण सूर्य प्रकाश को एक जगह केंद्रित करके उसमें उष्मा ऊर्जा, उससे जो है उष्मा ऊर्जा एक्सेप्ट करके, अवशोषित करके और उसका विभिन्न कार्यों में हम लोग उपयोग करते हैं। इस प्रकार से हम लोगों ने देखा कि अवतल दर्पण का उपयोग, 4 उपयोग है। आप परीक्षा में भी इस तरह से लिखेंगे। आप वीडियो में जो भी प्रश्न उत्तर के माध्यम से आपको जानकारी दी जा रही है, आप इसका फेयर कॉपी तैयार करें, किताब को भी पढ़ें। एक भी डाउट, एक भी प्रश्न, एक भी शब्द ऐसा नहीं है जिसका अर्थ मैंने बताने का प्रयास नहीं किया। इसलिए आप लोगों से बार बार गुजारिश है कि अगर अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि
हर जानकारी वीडियो के माध्यम से आपको मिलती रहे। आगे आइए, आज का जो दूसरा प्रश्न है कि उत्तल दर्पण के उपयोग को लिखें। क्या है प्रश्न? तो उत्तल दर्पण के उपयोग को लिखें कि आखिर उत्तल दर्पण का उपयोग क्या है। हम लोग साइंस में बेकार की कोई भी बातें, बेकार का कोई भी टॉपिक नहीं पढ़ते हैं। हम लोग जो हमारे जीवन में उपयोगी है, जिसका गुण है, जिसमें कुछ विशेषता है, वैसे चीजों को ही हम लोग अध्ययन करते हैं। आखिर उत्तल दर्पण का हम लोगों ने अध्ययन किया, तो उत्तल दर्पण का उपयोग हमारे जीवन में क्या है, क्यों उत्तल दर्पण को पढ़ रहे हैं। तो इसके लिए उत्तल दर्पण का उपयोग स्कूटर, कोई भी बाइक है, मोटर कार, फोर व्हीलर हो, सिक्स व्हीलर हो, बस इत्यादि में साइड मिरर और पीछे देखने के आईने के रूप में होता है। ध्यान देंगे, उत्तल दर्पण का उपयोग जो आपके सिलेबस में है, हम उस पर बात कर रहे हैं कि उत्तल दर्पण का उपयोग स्कूटर, मोटर कार तथा बस इत्यादि में साइड मिरर के रूप में, साइड जब गाड़ी चलाते हैं तो साइड देखने के लिए कि पीछे से कोई गाड़ी आ रही है, तथा पीछे देखने के आईने के रूप में होता है। इसलिए उत्तल दर्पण का उपयोग होता है। यहाँ पे आपसे प्रश्न किया जा सकता है कि आखिर उत्तल दर्पण का ही प्रयोग साइड मिरर के रूप में या पीछे देखने के आईने के रूप में किया जाता है, क्यों? तो इसका जवाब होगा कि उत्तल दर्पण का जो दृष्टि क्षेत्र होता है वो विस्तृत होता है। दर्पण भले ही छोटा साइज में होता है, लेकिन उसका विस्तृत क्षेत्र होता है, वो काफी पीछे का विस्तृत क्षेत्र देखने में वह सक्षम हो पाता है। और हमें छोटा सा दर्पण में आप गौर भी करेंगे कि छोटा सा दर्पण में पीछे का बहुत विशाल क्षेत्र, विस्तृत क्षेत्र हमें स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ती है। और ये गुण और विशेषता उत्तल दर्पण में ही है। इसलिए उत्तल दर्पण का उपयोग हम लोग साइड मिरर या पीछे देखने के आईने के रूप में करते हैं। दो बातें हैं, इसका दृष्टि क्षेत्र जो है वो विस्तृत होता है, ध्यान दीजिएगा। और दूसरी जो बातें हैं, यह जो है उत्तल दर्पण बाहर की ओर वक्रित होता है। बाहर की ओर क्या होता है? वक्रित होता है। देखिए ये है, अगर उत्तल दर्पण हम पीछे इसको रंगीन कर देंगे तो देखिए बाहर की ओर ये मुड़ा हुआ है, बाहर की ओर वक्रित होता है। इसका ये परावर्तक सतह है, ध्यान दीजिएगा। और इस परावर्तक सतह में ये बाहर की ओर वक्रित होता है, इसलिए इसका उपयोग साइड मिरर पीछे देखने के आईने के रूप में किया जाता है। अब हम लोग उत्तल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की स्थिति के बारे में जानेंगे। हम लोगों ने पिछले वीडियो में अवतल दर्पण के द्वारा जो प्रतिबिंब बना, उनके सामने जो विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब बना, उसके स्थिति को देखा। अब हम लोग आज इसमें उत्तल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की स्थिति देखेंगे। इसमें मात्र एक ही स्थिति होता है, वो है उत्तल दर्पण। ये आपका उत्तल दर्पण है और उत्तल दर्पण के सामने एक वस्तु AB रखी गई है। इससे जो है प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है, जो दर्पण से परावर्तन के बाद देखिए इस इधर मुड़ जाती है, वापस वो मुड़ जाती है, इधर मुड़ रही है। यहाँ पे वास्तव में फोकस से होकर गुजरती नहीं है, लेकिन गुजरती हुई प्रतीत हो रही है। आगे है कि दूसरा जो प्रकाश की किरणें हैं, वो प्रकाश के केंद्र से होकर
जाएगी, ये इसी पथ पर वापस लौट आती है। इधर जो है हम लोग डॉटेड लाइन से दिखा रहे हैं, यानी वो जाती हुई प्रतीत हो रही है, मिलती हुई प्रतीत हो रही है, वास्तव में मिल नहीं रही है। अब देखिए ये किरणें जो फोकस से होकर आ रही थी और एक वक्रता केंद्र से होकर आ रही थी, ये मिलान बिंदु जो इसका है, यही मिलान बिंदु पर वस्तु AB का ये प्रतिबिंब बना A', B'। अब हम लोग देख रहे हैं कि इसके समक्ष ये जो वस्तु AB का प्रतिबिंब A', B' बना, इस प्रतिबिंब का स्थिति कैसी है, ये प्रतिबिंब कहां बना? तो पहला देखिए लिख दिए हैं कि दर्पण तथा फोकस के बीच बना है। हम लोग देख रहे हैं, रटेंगे नहीं, समझेंगे, देखेंगे। जो हम लोगों ने किरण आरेख खींचा है और उससे जो हमको प्राप्त हो रहा है कि प्रतिबिंब बन रहा है दर्पण और फोकस के बीच बन रहा है। दूसरा है कि प्रतिबिंब आपका AB है और वस्तु इसका जो बन रहा है वो A', B', यानी वस्तु से छोटा बन रहा है। वस्तु से कैसा है? छोटा है। ये मुख्य अक्ष जो PC है इससे ऊपर है, इट मींस ये सीधा है। और जब ये सीधा है, डॉटेड लाइन से दिखा रहे हैं, तो हम लोगों ने यह जान चुके हैं हम लोग कि जो प्रतिबिंब सीधा होता है वह आपका काल्पनिक होता है। काल्पनिक या आभासी, क्या लिखेंगे इसको? काल्पनिक या आभासी। क्योंकि हम लोग जान रहे हैं कि काल्पनिक या आभासी प्रतिबिंब हमेशा वस्तु की अपेक्षा सीधा होता है। वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा वस्तु की अपेक्षा उल्टा होता है।